अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 जुलाई 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अमरीका के महकमा दिफा पेंटागन ने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि तालिबान के साथ जो अमरीका का एग्रीमेंट और माहिदा हुआ था उसके तहत अमरीका ने अपने 5 फ़ौजी अड्डों से फ़ौजें वापस बुला ली हैं और 5 फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका ने बंद कर दिए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, तालिबान और अमरीका के माबैन दोहा के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, उसके 136 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 136वें दिन पेंटागन की जानिब से बाकायदा तस्दीक कर दी गई है कि उनके 5 फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान के अंदर बंद कर दिए गए हैं, वहाँ से फ़ौजें वापस निकाल ली गई हैं। नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अमरीका मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से अपना फ़ौजी इनखला कर लेगा और तमाम के तमाम अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। तकरीबन 12 से 13 हज़ार के करीब फ़ौजें थी अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका की, जो अब तक 8 हज़ार के लगभग निकल चुकी हैं और इसके अलावा जो नेटो की फ़ौज थी उनका भी इनखला का सिलसिला जारी है, जो आने वाले 2-2.5 महीनों के अंदर ज़रूर मुकम्मल हो जाएगा। यूँ तालिबान की इमारत इस्लामिया एक तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर बहाल हो रही है और तालिबान अमरीका के साथ जो एग्रीमेंट है उस पर कायम है। कल उन्होंने एलामिया भी जारी किया था और कहा था कि दोहा एग्रीमेंट के तहत तमाम शिकों पर तालिबान अमल कर रहे हैं। अमरीका से भी यही उम्मीद है कि वो मुकम्मल फ़ौजी इनखला करेगा। फिर इलेक्शन के अंदर ट्रंप को जीतना भी है, उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रंप मुकम्मल फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाले ताकि इलेक्शन कैंपेन अफ़गानिस्तान की जंग के खात्मे पर चलाई जा सके। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, चाइना ने भारत के ख़िलाफ़ मज़ीद ऑपरेशन सख्त करने का ऐलान किया है। चाइना का मशहूर अखबार है ग्लोबल टाइम, जिसे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और हुकूमत का तर्जुमान अखबार समझा जाता है, उसमें एक ताज़ा रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर के साथ भारत राबते करके दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफ़र कर रहा है कि वो भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाए, अपनी इंडस्ट्रियाँ लगाए, वहाँ उनको लेबर फोर्स सस्ती मिलेगी। चाइना के मुतबादल के तौर पर भारत दुनिया के सामने ख़ुद को एक तरह से बावर करा रहा है कि यकीनन वो चाइना का मुतबादल बन सकता है। इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए है और आने वाले 10 सालों तक भारत किसी भी तौर पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों की जो इंडस्ट्रियाँ हैं या फैक्ट्रियाँ हैं उनको अपने हाथ नहीं लगा सकता है। भारत के पास इतनी सलाहियत नहीं है। साथ साथ इस अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना भारत को किसी भी तौर पर अपना मुतबादल नहीं बनने देगा, क्योंकि इस वक्त लद्दाख के अंदर और पाकिस्तान और नेपाल के साथ जो सरहदी तनाव है ये भारत के अंदर दुनिया की कंपनियों को किसी भी तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी नहीं कर सकता है। नाज़रीन काम, आज भी यूरोपीय मालिक के साथ भारत 15वीं सालाना वीडियो लिंक के ज़रिए से इजलास कर रहा है कि उनके यहाँ आज़ादाना तिजारत हो और यूरोपीय कंपनियाँ भारत के अंदर आएँ और चाइना से इन्हिसार दुनिया का ख़त्म हो और उसके मुकाबले में सस्ती लेबर भारत मुहैया करेगा। लेकिन पाकिस्तान और चाइना, नेपाल और दीगर मुल्कों के साथ भारत का जो सरहदी तनाज़ा या झगड़ा है वो किसी भी तौर पर भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं आने देगा और पाकिस्तान के साथ जब तक कश्मीर का मसला भारत हल नहीं कर लेता तब तक भारत एक तरह से हाई रिस्क कंट्री रहेगा। किसी भी वक्त वहाँ पर हमले और धमाके हो सकते हैं। जो अरबों डॉलर सरमायाकारी करेगा उसकी भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब सकती है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कभी तो टेलीविज़न पर ड्रामा सीरियल नशर करते हैं और कभी सियासी तौर पर बयानबाजी होती है, बैकडोर राब्ते चलते हैं और UAE ने तो ऐलानिया इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम भी कर लिए हैं। अब नाज़रीन काम, ताज़ा इतराज़ सामने आ रही हैं कि रियाज़ के अंदर वाक़े किंग सऊद यूनिवर्सिटी के अंदर इब्रानी ज़ुबान की फ़ैकल्टी है और उसके जो सरबराह हैं, गालिबन उनका नाम मोहम्मद गब्बान बताया जाता है,
उन्होंने एक ताज़ा मकाला लिखा है जो इसराइल की मशहूर यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन में भी छपा है। इस इब्रानी ज़ुबान में लिखी गई रिसर्च मकाले के अंदर कहा गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदियों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और यहूदियों के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इख्तलाफ था वह महज सियासी इख्तलाफ था, दीनी अकायद में कोई इख्तलाफ नहीं था। इसराइल के अखबारात के अंदर सऊदी प्रोफेसर के इस मकाले को नशर करके लिखा जा रहा है कि अरबों के साथ यहूदी भी ताल्लुकात बनाने के ख्वाह हैं, उनके नबी भी यहूदियों के साथ ताल्लुकात बनाते थे, उनके अच्छे ताल्लुकात थे। नाज़रीन किराम, ये धोखेबाजी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ख़िलाफ़ एक बड़ा बहतान है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के फ़रामीन और दीगर तालीमात की खिलाफ वर्जी है। दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन जिन पर अल्लाह की लानत बरसती है वो यहूद हैं, और वो यहूदी बिलखुसूस जो सहयूनी हैं, जो इसराइल के अंदर मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर जुल्म करके मस्जिद अक़सा को गिराना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जितना ज़िक्र यहूदियों का किया है और जितनी लानतें यहूदियों के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ज़िक्र की हैं कि शायद ही किसी और के ख़िलाफ़ हों, इतना तो ईसाइयों के हवाले से नहीं जितना कि यहूदियों के हवाले से है। यहूदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे और मदीना मुनव्वरा के अंदर साजिशें करते रहे, जिसके बाद यहूदियों को मदीना से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि खैबर से भी निकाल दिया गया और जज़ीरा अरब से निकाल दिया गया। और अब यहूदी एक मरतबा फिर मुसलमानों को बरगला कर उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, बिलखुसूस अरबों के साथ है, ताकि जज़ीरा अरब में वापस आ सकें, मदीना मुनव्वरा, और जहाँ पर वो कहते हैं कि उनके आबाओ अजदाद के इलाके थे वहाँ पर वो कब्ज़ा कर सकें। और इसके अलावा जो उनका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, यानी अरब रियासतों पर कब्ज़ा करके और फ़लस्तीन को मस्जिद अक़सा गिरा कर, उनके लिए वो प्लान कर रहे हैं। और मुसलमान बिलखुसूस सऊदी अरब के अंदर से यहूदियों के साथ ताल्लुकात बनाने की बातें हो रही हैं, जो नहायत काबिल शर्म और काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़ लेते हैं जो काम, जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है कि ईरान से है। ईरान के अंदर वजारत दिफा के एक एहलकार को अमरीका CIA के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई है। ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि कासिम सुलेमानी की हलाकत में भी जासूसों ने जासूसी की थी और जिस शख्स ने जासूसी की उसे भी जल्द फांसी दे दी जाएगी, फांसी की सज़ा उसे अदालत ने सुना रखी है। इससे पहले ईरान की जानिब से दावा किया गया कि दर्जनों ऐसे जासूस पकड़े गए हैं CIA के लिए काम करने वाले, जो ईरान के खुफिया जौहरी प्लांट्स और खुफिया जो उनके जौहरी हथियारों की तैयारी है, मिसाइलों की तैयारी है, साथ साथ जो ईरानी आला हुकाम हैं उनकी जासूसी करने के जुर्म में उनको गिरफ़्तार किया गया है और जल्द उनको फांसी दे दी जाएगी। जबकि इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि ईरान के अंदर जिन लोगों को पकड़ा जाता है, अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा बनाया जाता है, उन्हें मुकम्मल तौर पर ऐसे मौक़े नहीं दिए जाते जिनसे वह अपना मुकदमा सही तौर पर लड़ सकें। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की पाँचवीं बड़ी ख़बर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर इस वक्त खून रेज झड़पें जारी हैं। मिस्र ने अपनी फ़ौजें लीबिया के अंदर दाखिल करने का ऐलान कर रखा है। रूस की जानिब से मिस्र की इस मौक़िफ़ की तायीद की गई है। बागी हफ्तर को बचाने के लिए रूस के ज़र खरीद जंगजू और मिस्र, UAE और दीगर ममालिक सरगर्म हैं, लेकिन अभी काम तुर्की लीबिया की मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर दुश्मनों के ख़िलाफ़, बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है, जिसमें उन्हें काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया के अंदर जंगबंदी का मुतालबा कर रखा है क्योंकि लीबिया के अंदर आवाम को इस जंग से नुकसान हो रहा है। साथ साथ माहिरीन ने यह कहा है कि अगर लीबिया के अंदर मिस्र फ़ौजें दाखिल करता है तुर्की के मुकाबले में, तो मिस्र को भारी शिकस्त का और नुकसान का और हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हज़ारों की तादाद में मुज़ाहिरीन बैतुल मक़दस के अंदर और इसी तरह से तिल अबीब और दीगर इसराइल के शहरों के अंदर जमा होकर नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। कल भी पुलिस और मुज़ाहिरीन में झड़पें हुई थी। आज भी नाज़रीन किराम नेतन्याहू को हटाने के लिए मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा इतला सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन की हुकूमत ने इसराइल के ख़िलाफ़ प्रेशर मज़ीद सख्त करने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है ताकि यहूदियों का जो गैर कानूनी मनसूबा है इंज़िमाम का, उससे इसराइल के यहूदी बाज रहें। कहा जाता है यहूदियों ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का सितारा इसलिए गर्दिश में है
क्योंकि नेतन्याहू यहूदियों का जो मंसूबा है इंतज़ाम का, ये यहूदी बस्तियों को अज़म करने का मामला है, उसमें पेश थे, जबकि उनके इत्तिहादी भी और उनकी फ़ौज भी उनके इस मामले की मुखालिफ है। दूसरी जानब तुर्की का बैतुल मक़दस के अंदर सफारत खाना है, वहाँ पर उनके झंडे को इसराइल के यहूदियों की जानब से जलाया गया। इस पर तुर्की ने शदीद एहतजाज किया है कि जिन लोगों की ये कार्रवाई है उनको इसराइल सख्त से सख्त सज़ा दे, वरना इसराइल के ख़िलाफ़ तुर्की कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये जनूबी वस्ती एशियाई रियासतें आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात की खराबी के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि आर्मीनियन फ़ौज और आज़रबाईजान की फ़ौजों के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जिसमें 100 के करीब आर्मीनिया के फ़ौजी एहलकार मार डालने का आज़रबाईजान ने दावा किया है, जबकि आज़रबाईजान के आर्मीनिया ने जनरल कर्नल तक के लेवल के जो लोग हैं उनको मार डाला है। मुसलसल झड़पें बढ़ रही हैं। माजी में सोवियत यूनियन का ये वस्ती एशियाई रियासतें हिस्सा हुआ करती थी। रूस ने इन दोनों रियासतों को पैगाम पहुँचाया है कि वह अपने ताल्लुकात को ठीक कर ले, इससे वरना काफ़ी नुकसान होगा इन दोनों रियासतों को। दूसरी जानब तुर्की की जानब से भी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामले में आज़रबाईजान की सपोर्ट का मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया गया है, क्योंकि ये तुर्की से मुल्हिका सरहदी इलाकों में वाक़ है और माजी के अंदर खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में ये दोनों रियासतें एक तरह से खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करती थी। और अब भी तुर्की का यही नज़रिया है कि वो जल्द से जल्द इन रियासतों पर कंट्रोल हासिल करेगा। काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता हुआ है और तुर्की ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम पहुंचाया है कि लीबिया के अंदर जो कुछ रूस कर रहा है बागी हफ्तर की मदद के लिए और शाम के अंदर अमेरिका ने अपनी फ़ौजें बढ़ाई हैं, इस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है कि अमेरिका तुर्की का साथ दे लीबिया के अंदर और शाम के अंदर जो बशार अल असद के जंगजू हैं कुछ बागियों की हिमायत से अमेरिका पीछे हट जाए। और साथ साथ है इस मुलाकात के अंदर फ़ोन पर बातचीत के अंदर ये भी तय किया गया है, इत्तेफाक किया गया है कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान $100 अरब का तिजारती हुजम बढ़ाया जाएगा और इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तुर्की के साथ खड़े हुए हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दुनिया भर के अंदर मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। अमेरिका भी उनके फ़ैसलों की मुखालफत नहीं कर पा रहा है। यही वजह है आया सोफिया को तब्दील किया गया जो ईसाइयों का मुक़द्दस मकाम था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और ने बयान तक नहीं दिया। इसका वाज़ेह मतलब है कि खिलाफत उस्मानिया को एक तरह से खामोश तरीके से तैयब एर्दोगान बहाल करते जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने 10 साल पहले ही जो माहौलियाती तब्दीली के असरात के हवाले से अहदाफ दिए गए थे पाकिस्तान को, उन्हें तय कर लिया है। पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो 13वां नंबर है वो हासिल किया है, जिसमें पौधों का दरख्तों का लगाया जाना और माहौल दोस्त तवानाई के हवाले से सरमायाकारी का किया जाना। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी अरबों जो दरख्त हैं वो लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जंगलात में 6% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के इस कारनामे को सराहा गया है, जो यकीनन एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के एतबार से मुल्क है और जल्द दुनिया के बड़ी आबादी के मालिक में शामिल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से हुकूमती सतह पर अच्छे फैसले किए जाएँ। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट के बारे में है। नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के 11 के करीब ममालिक ऐसे हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं और मुख्तलिफ मालिक को फ़रोख्त भी कर रहे हैं। ताहम इस रिपोर्ट में यह ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि इन ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से जो मुनासिब इक़दामात हैं या मुनासिब कानून साजी है उन्हें करना चाहिए। बिलखुसूस जो मुसल्लह जंगजू हैं उनके हाथ भी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ सकती है और बहुत सी जगहों में मुसल्लह जंगजू भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक तरह से किसी भी मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा हो सकते हैं। ताहम नाज़रीन काम तुर्की और पाकिस्तान और चाइना ये दुनिया के अंदर मुश्तरका तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के अतबार से कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान भी दुनिया के मुख्तलिफ मालिक को ड्रोन टेक्नोलॉजी बेच भी रहा है, फ़रोख्त भी कर रहा है। हमारा नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।